पानी में रहती है और सूखी जमीन पर अंडा देती है। वह पानी में रहती है, आहार करती है, विहार करती है, सब व्यवहार करती है और उसकी सूरत अंडों पर लगी रहती है। पानी में रहकर ही अंडे को सेती है। कहते हैं कोई कछुई को मार दे तो अंडा गंदा हो जाएगा, वह उससे बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। मछली भी अंडे को सेती है, तो मछली दर्शन से सेती है। मछली दर्शन, पक्षी घर्षण, कछुई स्मरण, उसी में अंडा पुष्ट होता है, बच्चा बनकर निकल आता है। तो जिस तरह से कछुई पानी में रहकर वो स्मरण से ख्याल से अंडे को सेती है, उस तरह से हम लोग कहीं भी रहें, कोई भी काम करें और ख्याल गुरु में लगा कर रखें। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होई शरीर। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। हाथ से काम कीजिए और मन से, सूरत से, ख्याल से मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। दूसरी उपमा पलटू साहब देते हैं। पहली उपमा मानस जप के लिए है और दूसरी उपमा मानस ध्यान के लिए देते हैं। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, आकर छोरी मुख वचन चित कलसा में लावे। पनिहारनी से उपमा देते हैं। आजकल की पनिहारनी नहीं, कि चप्पा कल दबाया, अब पानी भर लिया और चल दिया। उस जमाने की पनिहारनी की बात है। इस जमाने में गांव में कहीं एक जगह कुआं था और पूरे गांव की पनिहारनी कुआं पा जाती थी पानी लेने के लिए। तो एक घड़ा माथ रखती थी, दूसरा घड़ा बाएं काख में दबा कर रखती थी और तीसरा वह दाएं हाथ से रस्सी बाटी पर रखती थी। और 10, 20, 25 सखी सहेली के साथ कुआं पर जाती थी। एक घड़ा भर लेती थी और एक घड़ा भरकर माथ पर रख लेती थी और दूसरा घड़ा भरकर बाएं काख में दबा लेती थी और दाएं हाथ रस्सी बाल्टी पर रहती थी और सखी सहेली के साथ जाती थी, बातचीत भी करती जाती थी। और सिर पर का जो घड़ा था, माथ पर जो घड़ा था, वह हाथ से नहीं पकड़े रहती थी, वह ख्याल से, सूरत से पे रहती थी। उसी तरह से मानस ध्यान कीजिए। कोई भी काम करते हैं, कहीं रहते हैं, ख्याल को, सूरत को गुरु के रूप में लगा कर रखिए। जिस तरह से पनिहारनी घड़ा पर ख्याल रखती थी, घड़ा डगमगाता नहीं था, पानी नहीं गिरता था, उसी तरह से कोई भी काम कीजिए और ख्याल गुरु में लगा कर रखिए। तीसरी उपमा पलटू साहब दृष्टि साधन के लिए देते हैं। फानी मानी धारी उतारी आप चढ़ने को जावे, अब वह गाफिल ना परे सोति मनी माही रहावे। अब पलटू सब कारज करे सोत रहे अलगान, अब कमट दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। जिस सांप के मुंह में मनी रहती है, वह सांप घनघोर जंगल में रहता है। बहुत रात बीत जाने के बाद सांप बिल से बाहर निकलता है, अब मणि को मुंह से निगल देता है, उस मणि से प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश पर कीड़ा मकोड़ा आता है और घूम फिर कर सांप भोजन करता है और सांप का ख्याल मणि पर आता है।
मणि लेकर कोई भाग न जाए, उसी तरह से जो अपने अंदर में दृष्टि साधन करते हैं तो अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन करते हैं, प्रकाश देखते हैं। और उस प्रकाश में कीड़ा मकोड़ा है। कौन कीड़ा मकोड़ा है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कीड़ा मकोड़ा है। ये सभी जो है जल होकर ये समाप्त हो जाते हैं, जिस अंदर प्रकाश हो जाता है। तो दृष्टि साधन क्रिया कीजिए अपने अंदर में। तो कैसे करेंगे? तो एक ट्रक से देकर करेंगे। पलटू साहब वचन में आया है, कादर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताक, सोई है पीव की प्यारी। जो एक टक अपने अंदर में देखते हैं, दृष्टि को सिमट कर देखते हैं, वे पीव के प्यारे हैं, वे परमात्मा के प्यारे हैं। तो अपने अंदर में एक टक से देखिए, दृष्टि साधन कीजिए, तो अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा और इतना आनंद आएगा जो आनंद बाहर संसार में कभी नहीं आया था। अपने अंदर में आनंद आएगा। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल, भिजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। जिसको अपने अंदर प्रकाश मिल जाता है, उसका दर्शन जो कर लेता है, उसके लिए बाहर संसार का आनंद फीका पड़ जाता है, उसको अपने अंदर में आनंद मिलने लगता है। एक भंगी था, वह प्रत्येक दिन राज दरबार जाकर झाड़ू लगाता था। एक दिन राज दरबार में झाड़ू लगाने पहुंच गया और रानी के रूप को देखकर रानी के रूप पर मोहित हो गया और मोहित होकर वो अपने घर आ गया, बिछोने पर लेट गया। भंगनी घर में नहीं थी, कहीं चली गई थी। भंगनी जब आ गई तो भंगनी देखती है हमारे पतिदेव उदास होकर लेटे हैं, तो पूछ देती है, पतिदेव आप क्यों लेटे हैं और आप उदास क्यों हैं, बतलाइए। तो भंगी ने कहा, आज मैं राज दरबार झाड़ू लगाने गया था और रानी के रूप को देखकर रानी के रूप पर मोहित हो गया, तो मुझे रानी चाहिए। रानी मिलेगी मेरी बीमारी छूट जाएगी, अन्यथा मेरी बीमारी छूटने वाली नहीं है। तो भंगी चली गई राज दरबार, रानी के पास पहुंच गई और रानी साहिबा से बोली, रानी साहिबा, आज मेरे पति देव राज दरबार आए थे झाड़ू लगाने के लिए और आपके रूप को देखकर आपके रूप पर मोहित हो गए। वे कहते मुझे रानी चाहिए, रानी मिलेगी बीमारी छूटेगी, अन्यथा बीमारी छूटने वाली नहीं है। रानी कहती है, यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो छोटी सी बात है। जिस तरह से साधु संत रहते हैं उस तरह से भंगी को रहना होगा। साधु संत किस तरह से रहते हैं? साधु संत एकांत में आश्रम बना लेते हैं, साधु का वेश बनाकर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और मनोपूर्वक ध्यान करते हैं। तो एकांत में भंगी आश्रम बना लेंगे, आश्रम बनाकर साधु का वेश बनाकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे और मेरे रूप का ध्यान करेंगे तो मैं उससे मिल जाऊंगी। भंगनी चली गई भंगी के पास और भंगी से बोली, पतिदेव आपको रानी मिल जाएगी। रानी मिलेगी तब जब आप एकांत स्थान में जाकर आश्रम बना लेंगे, साधु का वेश बना लेंगे, आसन लाकर बैठ जाएंगे और रानी के रूप का ध्यान करेंगे तो रानी मिल जाएगी। भंगी एकांत स्थान में पहुंच गया और आश्रम बना लिया,
साधु का वेश बना लिया, आसन लाकर बैठ गया और रानी के रूप का ध्यान करने लग गया। रानी के रूप के ध्यान वो इतना मग्न हो गया कि उसका ध्यान नहीं टूट रहा था। इलाके के लोग पहुंचने लग गए उनके दर्शन करने के लिए। कई गांव के लोग पहुंचने लग गए, प्रखंड के लोग, जिला के लोग, राज्य के लोग, देश के लोग पहुंचने लग गए उनके दर्शन के लिए। बहुत से लोगों की भीड़ लग गई। वहां दर्शन के लिए लोग आने लग गए। कोई जाते थे रुपये चढ़ाते थे, कोई खुद चढ़ाते थे। इस तरह से बहुत से लोग पहुंचने लग गए। उसी देश के राजा के मन में हो गया, इतने लोग जाते हैं दर्शन के लिए तो मैं भी जाऊं। तो राजा साहब भी रथ पर बैठकर चले गए दर्शन करने के लिए। इस राजा साहब गए दर्शन करने के लिए तो राजा साहब के मन में बदलाव आ गया। राशि मन सात्विक मन में बदल गया। वे बहुत खुश हुए और खुश होकर राजा से वापस लौटकर राजमहल पहुंच गए और रानी से कहा, रानी हमारे देश में एक ऐसे संत आए हैं जो हमेशा ध्यान में ही मग्न रहते हैं, तो जाओ एक बार दर्शन कर लो। साधु संतों का दर्शन करने से कोटि जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो रानी भी रथ पर सवार होकर चली गई दर्शन करने के लिए। जैसे उसके पास गई तो रानी पहचान गई कि वही भंगी है। तो रानी उसके सामने खड़ी हो गई और कहा, एक भंगी, जिस रानी के वास्ते तुम इतना आडंबर रचा है, तो वह रानी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है। भंगी आंख बंद किए जवाब देते हैं, आंख नहीं खोलते हैं, आंख बंद करके ही जवाब देते हैं कि अब तुम्हारे जैसे रानी नहीं चाहिए। और मैं उस रानी को पा गया हूँ, और मैं उस सुख को पा गया हूँ, और मैं उस आनंद को पा गया हूँ जिस आनंद के बिना, जिस सुख के बिना और अब पति रहने पर लोग कंगाल में रहते हैं। वह आत्म सुख, वह है अंदर का सुख। कहने का मतलब क्या हुआ? भंगी रानी के रूप का ध्यान किया और रानी के रूप का ध्यान करने से उसके अंदर में सिमटो आ गया। सूरत सिमट गई, ख्याल सिमट गया, मन सिमट गया और अपने अंदर में जो आत्म सुख है, आत्म सुख से प्राप्त हो गया। और आत्म सुख प्राप्त हुआ, परमात्मा का सुख मिल गया। उसके लिए बाहर संसार सुख फीका पड़ गया। उसी तरह से हम लोग भी ध्यान करेंगे तो हम लोगों को भी अंदर का आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ईश्वर अपने अंदर में है, ईश्वर तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है, बाहर में नहीं। बाहर में आप ईश्वर खोजेंगे इन आंखों से। यह आंख मिली है माया को देखने के लिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा था भगवान श्री राम से माया क्या है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहाँ जो कुछ भी देखते हो सब माया है, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। यह शरीर माया है, यह पंडाल माया है। जहाँ जो कुछ भी देखते हैं सब माया है, परिवर्तनशील है। तो इस सही से माया ज्ञान होगा, ईश्वर का नहीं। ईश्वर तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। ईश्वर की खोज अपने अंदर में कीजिए। 5 तरह की दृष्टियां हैं। मानस दृष्टि,